हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +2 है और आज हम 13 चैप्टर आपकी लिटरेरी बुक का अटैक्ड बाय पिट बुल्स वो करने जा रहे हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं। इन द tangle ऑफ ब्रश नियर द crest ऑफ द हिल द 2 wild dogs lay sleeping। एक जगह है हिल के पास, वहाँ पे 2 डॉग हैं जो वो सो रहे थे। वाइल्ड डॉग मतलब जंगली जो कुत्ते होते हैं। All at once, 4 small ears came reed at the sound of approaching feet। और उन दोनों के 4 कान हो गए, छोटे छोटे कानों से उनको पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। द डॉग्स हैड बीन हंग्री अ लॉन्ग टाइम। कुत्ते जो थे वो कई दिनों से भूखे थे। देवर पेट बुल्स, वो क्या थे? पेट बुल्स थे। ट्रेन टू किल बाय अ ड्रग डीलर हु हैड यूज दैम टू गार्ड हिज प्रॉपर्टी। उन दोनों कुत्तों को किसने पाल के रखा था? एक ड्रग डीलर ने पाल के रखा था अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए। ऑन देयर ओन फॉर 2 months सिंस एस्केपिंग देयर कीपर, वो अपने 2 महीनों से उस वहाँ से भाग आए थे वो कुत्ते। दे वर मैगी स्ट्रेविंग एंड रेडी टू असॉल्ट एनीवन, और वो इतने ज़्यादा भूखे थे वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते थे। दे हैड द इक्विपमेंट कोल्ड almond sharped eyes, wicked sharped heads, massive V-shaped jaws that were capable of snapping shut with terrible force। उनके फेस कैसे थे कि कूल स्नैप शेप्ड आइज थी, मतलब भुजी हुई आंखें थी उनकी। शार्प्ड हेड था, वी शेप जाव थे, जवाड़े उनके वी शेप के थे और इतने ज़्यादा लग रहे थे कि उनके जवाड़ों को देख के कि वो किसी को भी बहुत ही भयंकर तरीके से पकड़ सकते हैं। ओनली अ फ्यू डेज बिफोर, कुछ दिन पहले ही नेबरहुड रेजिडेंट्स हैड कंप्लेंट दैट वाइल्ड डॉग्स वर किलिंग पेट्स एंड ओकेजनली थ्रेटनिंग पीपल। जो पड़ोसी थे उन्होंने शिकायत की थी कि ये जो दोनों कुत्ते हैं, ये जो उनके घर में पालतू जानवर है उनको मारते हैं और लोगों को डराते हैं। नाउ एज द फुट स्टेप्स ग्रू क्लोजर, जब वो पैरों के चलने की आवाज़ पास में आई, द डॉग्स स्नैप टू रिजॉर्ट अटेंशन ऑन शॉर्ट पावरफुल लेग्स, और वो दोनों कुत्ते जो थे वो पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। लिफ्टिंग अप देयर स्मॉल ब्लैक नोज दे स्निफ्ड एंड टेस्टेड द विंड, और अपने नाक, छोटे छोटे नाक हैं जो उनकी उनसे वो स्मेल लेने की कोशिश करते हैं कि किधर से आ रहे हैं कोई। एज द सन रोज ऑन दैट गोल्डन समर लाइक मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर 1998, जॉनी फॉर्ड द charismatic mayor of Turkey's Alabama was already out jogging। ये कब की बात है? 19 अक्टूबर 1988 की। जॉनी फॉर्ड है जो वो जॉगिंग कर रहा था। टॉल है, एथलेटिक, अटायर्ड इन ब्लू स्वेट शूट में है, वो 46 ओल्ड का है। विद गस्टो, उस बाउंडेड विद गस्टो डीपली इनहेलिंग द फ्रेश एयर, और वो फ्रेश एयर ले रहा है। ही ट्रेजर्ड दीज ब्रीफ सलॉटरी रन्स, वो भागता जा रहा है। ही कुड thick pray a little and forfeiting himself to face the filter of problems that always awaited him at the office। और वो जॉब पे जाता हुआ जब उसको लगता था कि कोई मतलब कुछ इंसिडेंट होने वाला उसके साथ। ऑन दिस मॉर्निंग, और इस सुबह क्या हुआ? फॉर्ड हेडेड फॉर द हिल दैट ट्रेवल्ड above the eastern edge of his fashionable Lake Turkey neighborhood। As he started up the steep logging road, shady woods closed in all each। और इस सुबह वो फॉर्ड जो होता है वो अपनी फेमस जो लेक है, फैशनेबल लेक, वहाँ पे जाता है। और जो रोड होती है वो जो वुड से कवर होती है, मतलब आसपास पेड़ लगे हैं तो उनसे कवर है वो रोड। लेस देन हाफ वे अप, थोड़ी दूर जाता है। फॉर्ड विशेस ही हैड सेटल फॉर एन ईजियर रूट, उसको ऐसा लगता है कि वो आसान रास्ते से जा रहा है। बट ही हैड बीन टॉट टू पुश हिमसेल्फ। हिज पापा फेवरेट सेइंग वाज, सन इफ़ अ थिंग एवर अपीयर डिफ़िकल्ट यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। तो उसके अपने पापा की जो वर्ड्स होते हैं वह सुनाई देते हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज़ लगे कि वो डिफ़िकल्ट है तो तुम कोशिश करोगे तो वो हार्ड नहीं रहेगी। पापा वॉज रियली हिज अंकल चार्ली, एंड उसके पापा अंकल चार्ली हैं और मम्मा आंट टेनिस। दे हैड अडॉप्टेड हिम एज देयर ओनली चाइल्ड, उन्होंने जॉन को अडॉप्ट किया था जब वो बच्चा था। व्हेन ही वॉज एन इन्फेंट मतलब नया जो बच्चा पैदा होता है। चार्ली वॉज अ हॉस्पिटल ऑर्डरली, टेनिस वॉज अ मेड एंड कुक। चार्ली जो होता है वो
हॉस्पिटल में काम करता है और टेनिस जो उसकी मदर होती है वो मेड होती है, नौकरानी होती है और कुक होती है। अनएजुकेटेड एंड एज हम्बल एज देयर लिटल टू रूम हाउस दे हैव गिवन हिम चांसेस दे हैड नेवर हैड। पढ़े लिखे नहीं हैं वो और उनके घर में 2 कमरे ही हैं, ठीक है। वो उसको चांस देते हैं जो उनको कभी नहीं मिला। दे सॉ इट दैट ही वॉज द फर्स्ट किड ऑन द ब्लॉक टू लर्न हिज ABC। उनको लगता है कि उनका बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो ब्लॉक में पहला बच्चा है जो ABC सीख रहा है। द बॉय विद द साइनस शूज़, जिसके बहुत अच्छे शूज़ पहने हैं, शार्पेस्ट ब्रेस्ट बैंड्स और पैंट पूरी तरह से प्रेस है। द वन हु ज्वाइन द बॉय स्कॉट बाइबल क्लासेस समर कैंप्स। Johnny was 13 when he saw the word mayor on the bronze monuments in Turkey's public park। तो वो जो लड़का है जॉन कहानी सुना रहा है कि जॉन है जो वो 13 साल का हो गया है, वो मतलब एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है। ही एंड अदर ब्लैक चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड इन द पार्क देन। और उस टाइम में वो ब्लैक एंड वाइट का चक्कर था ना कि ब्लैक बच्चों को परमिशन नहीं होती थी पार्क में आने की। अ मेयर मस्ट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। He had figured if he can keep all our people out of this park, I think when I grew up I will be a mayor so that I can let everybody in। और वो जो पार्क के बाहर एक मेयर खड़ा होता है वो उन बच्चों को अंदर नहीं जाने देता। तो वो जो जॉन फॉर्ड होता है वो सोचता है कि इसने लोगों को कंट्रोल में रखा है, मैं बड़ा होकर मेयर बनूंगा और मैं भी किसी को नहीं जाने दूंगा। सो द ड्रीम हैड बिगिन, तो उसका ड्रीम शुरू हो गया कि मैं मेयर बनूंगा। एंड पापा एंड मम्मा हैड पुश्ड हिम टू ट्राई एवर हार्डर। और पापा और मम्मा जो मुझे पुश करते हैं हार्ड वर्क करने के लिए। Extra effort had made him the first black mayor of his thriving town of 15,000 home of Turkey University, which for generations had been a hub of progress for his race. Trying hard enough, he had become founding president of the World Conference of Mayors, on an organization of 1100 mayors from 33 countries। उसको फर्स्ट जो ब्लैक मेयर बनने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि 33 कंट्रीज़ में 1100 जो है मेयर्स उनकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ब्रीथिंग हैविली फॉर रीच द क्रेस्ट ऑफ द हिल एट प्रेजेंटली दैट मोमेंट द डॉग्स केम क्रशिंग आउट ऑफ द अंडर ब्रश एट हिज राइट। और जॉन है जो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहा था तो तभी वो पिटबुल जो होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। Pitbull, there was time only to glimpse 2 sundry bodies, one brown, one grey, streaking at him, staring. The 18-kilo dogs bark like panthers, nearly blowing him over, but ही sidesteps wielding the main foods। और वो दोनों कुत्ते जो होते हैं 18 किलो के डॉग्स होते हैं जो वो मतलब जॉन फॉर्ड की तरफ भागना शुरू करते हैं। इंस्टेंटली द डॉग्स sprang again। Ford met them with feet spread in the fighting strength he had learnt in Katre. Sidestepping, he thrust at the brown dog's head as it leapt at him, then kicked the grey dog as it jumped, kicking, knocking its side। और वो कुत्तों के साथ जो है फाइटिंग कर रहा होता है, कुत्तों को काटने नहीं देता, मतलब उनके साथ झगड़ा कर रहा है वो। The dogs lunged again and again, trying to get at his throat। फोर्ड्स बिलो मेड नो परमिशन। और जो कुत्ते होते हैं वो फॉर्ड है जो उसका गला पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर फोर्ड जो होता है उनको बिलो मतलब मुक्का मारता है और उनको परमिशन नहीं देता। दे आर लाइक रॉबिट्स विदाउट फीलिंग, उसको लगता है कि वो रॉबिट्स हैं। पिटबुल्स ही हैड हेयर्ड हैड बीन नोन टू फाइट फॉर आवर्स विदाउट अ whimper ऑफ पेन इवन आफ्टर दे हैड ब्रोकन एंड मिंगल्ड ईच अदर बियॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन। पिटबुल्स हैं, सुनने में उसने सुना था कि वो कई घंटे फाइट कर सकते हैं बिना थके, बिना किसी पेन के, और अगर उनका कुछ टूट भी जाता है तो भी वो कई घंटे फाइट कर सकते हैं। Less than a minute had passed. He had struck at one dog, the other would leap and clutch, teeth finding their mark, blood streamed through their sweet pants, and the taste made the dogs crazy for more. They pounced at him with increasing fury, their cold, glassy black eyes burning into him with the mindless fixity of
पर्पस फॉर्ड वॉज लुकिंग इन टू द आइज ऑफ डेथ। अब कुछ मिनटों के बाद ही फॉर्ड जो होता है वो थक जाता है और एक कुत्ता जो है उसको काटता है और उसके जो पैंट है उसमें से खून आना शुरू हो जाता है। जब कुत्ते उस खून को टेस्ट करते हैं तो वो और भी पागल हो जाते हैं और जॉन को ऐसे लगता है कि अब उसकी डेथ होने वाली है। इट्स होपलेस ही थॉट, but flitting into the nightmare came the long ago voice of his papa, son, to survive in this world you gotta keep trying to do more than you thought you ever could। तो उसको लगता है कि मैं हेल्पलेस हो गया, होपलेस हो गया, तो उसको अपने पापा की आवाज़ सुनाई देती है जो उसको कह रहे होते हैं कि बेटा इस दुनिया में सरवाइव करो, ठीक है। यू गॉटा कीप ट्राइंग टू डू मोर देन यू थॉट यू एवर कुड, तुम कर सकते हो जितना तुम सोचते हो तुम उससे ज़्यादा कर सकते हो। Wobbling on weakened legs, Ford fending off another mid-rush of the dogs, he raced for the nearest street 6 meters away, but he was too slow। और जो फॉर्ड होता है ये बात सोच के उसको हिम्मत मिलती है और वो कुत्तों से दोबारा लड़के एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, उसकी तरफ भागता है जो वहाँ से 6 मीटर की दूरी पे होता है। द डॉग्स ओवरटुक हिम, डॉग उसके पीछे भागते हैं। स्नैपिंग एट हिज हील्स, उसके पैर को पकड़ लेते हैं। इन डिसिप्शंस ही लैप्ड इनटू द स्पीडिंग डेड पेन्स एंड स्क्रैबल्ड अपवर्ड्स। द ट्री ब्रोक थ्रोइंग हिम इनटू अनदर स्क्रैपिंग पाइन। स्लोली इट बिगेन बेंडिंग टूवर्ड्स द वेटिंग डॉग। और वो फिर भी अपने पेन के साथ उनका मतलब हील मतलब एड़ी को पकड़ लेते हैं वो कुत्ते और एड़ी को काट लेते हैं उसकी। तो वो फिर भी पेड़ पे चढ़ जाता है, पर पेड़ की जिस टाहनी पे वो चढ़ा होता है वो टूटने लग जाती है और जो कुत्ते नीचे खड़े होते हैं उनके ऊपर लटकनी शुरू हो जाती है। दिस कैन नॉट बी हैपनिंग ही थॉट, इट इज़ अ सीन आउट ऑफ हॉरर मूवी। ये ऐसा नहीं हो सकता, वो सोच रहा था कि एक पेड़ मुझे नहीं बचा सकता। कहता है ये कोई हॉरर मूवी का सीन लगता है। द ट्री कैप्ट ऑन बेंडिंग, बेंडिंग मतलब झुकना, ट्री और झुक जाता है उसकी वेट से, लड़के की वेट से, वेट बाहर की वजह से। अंटिल हिज फीट डैगल्ड अबव 2 meters फ्रॉम द ग्राउंड, अब जो उसके पैर होते हैं वो सिर्फ 2 मीटर ऊंचे होते हैं धरती से। द ब्राउन डॉग जम्प्ड एंड बिट डीप इनटू हिज राइट लेग नियर द नी, और जो कुत्ता होता है पिटबुल होता है वो जंप लगा के उस लड़के की जो घुटने से नीचे जो टांग होती है उस पर काटता है डीप, बहुत गहरे से। फॉर्ड ग्रैस्प्स ब्लड स्पॉटिंग फ्रॉम द वाउंड, और जो फॉर्ड के उस जख्म से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। Only then did he fully comprehend these things really mean to destroy me। कहता है ये मैं तो अब मरने वाला हूँ, ख़त्म हो जाऊँगा। The realization filled him with a towering rage and fire his body with ardence। He dropped to the ground and growing and flowing like the dogs themselves, kicking and failed at them। He dropped to the ground and growing and billowing like the dogs themselves, kicked and wheeled at them। और वो मतलब पेड़ के ऊपर वो चढ़ा होता है तो वो पेड़ जो होता है वो बिल्कुल बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से उसको जो ब्राउन पैटबुल होता है उसकी टांग पे बाइट करता है और उसके ज़ख्म हो जाता है और खून निकलने लगता है। तो लड़का क्या करता है, उस पेड़ से छाल मारता है, नीचे आ जाता है और वो कहता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू किल मी, अगर तुम मुझे मारने आओगे, आई एम गोइंग टू डाई फाइटिंग, और मैं फिर लड़ता हुआ मरूंगा। द थिक अंडर ग्रोथ मेड इट हार्ड फॉर द डॉग्स टू गेट एट हिम, फ्रस्ट्रेटेड एट बींग हेल्ड ऑफ सो लॉन्ग दे वेंट एट ईच अदर। दिस टाइम फॉर्ड मेड इट टू अ लार्ज pink। Crippled as he was, he tried to climb up its board truck, but springing from behind, the grey dog seized his right ankle। और फिर वो लड़का भागता हुआ जब जाता है तो वो डॉग उसके पीछे भाग रहे होते हैं। फोर्ड एक बहुत बड़े ट्रक पे चढ़ जाता है, पर जो पीछे से ग्रे रंग का डॉग होता है वो उसकी राइट एंकल जो होती है राइट एंकल उसको पकड़ लेता है, मतलब एडी को पकड़ लेता है। टीथ नॉक्ड एट द बोन, उसके जो दांत होते हैं पिटबुल के वो उसकी लड़के की पैर की हड्डी में अटक जाते हैं। द डॉग हंग ऑन, डॉग उसके साथ लटक जाता है। एंड स्प्रिंग एंड जाव्ड इन द एयर
ट्राइंग टू टीयर द फुट ऑफ द पेन वॉज एक्सट्रीम, और उसका पैर जो होता है वो मतलब इतना ज़्यादा पेन कर रहा होता है कि वो, अब आप खुद सोचो कि एक कुत्ता है, डॉग है, वो आपकी पैर की जो वो है एड़ी है उसमें उसके दांत घुस गए हैं, उसकी आपकी हड्डी में घुस गए हैं, और डॉग है जो वो हवा में लटक रहा है उस दांत की वजह से। तो आप सोचो आपको कितना पेन हो रहा होगा। तो इस तरह से फॉर्ड को इतना पेन हो रहा था। फोर्ड स्ट्रगल टू शेक द डॉग लूज, फोर्ड ने अपनी टांग हिला के डॉग को गिराना चाहा। फाइनली थैंक्स टू फोर्ड्स हैवी वूल सॉक्स द बीस्ट ट्रम्बल्ड फ्री. Ford managed to reach a timb of couple of meters from the ground, and there he crumpled against the truck. Still the dogs came on, crumbling onto a bushy little tree next to the pine. They jumped and slashed repeatedly, nearly reaching him again. और फोर्ड है जो स्ट्रगल करके वो डॉग से पीछा तो छुड़ा लेता है, वो ट्रक में चढ़ जाता है फिर से, पर जो डॉग होते हैं जंप लगा के उसके पास फिर से आ जाते हैं। अब आपने पिटबुल तो देखे होंगे कितने ज़्यादा डेंजरस और टेरिबल होते हैं, हॉरर होते हैं। Afterward, Seaman Age Ford recovered enough to get to the next branch out of the dog's range. His pursuers grew quiet but took up a determined whistle below. He was lightened from loss of blood. His sweat pant were स्टॉक डेड एंड ही वॉज स्टिल ब्लीडिंग. उसके अभी भी खून बह रहा था, उसकी पैंट बिल्कुल लाल हो चुकी थी ब्लड से. आई कांट जस्ट सिट हेयर टिल आई फेंट एंड फॉल, ही थॉट. वो क्या सोच रहा था कि मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकता जब तक मैं होश में नहीं आ जाता. आई हैव गॉट टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए. Help, pain seekers. He climbed nearly to the top of the rotten old pine and began to shout, help, help, while dogs. First he yelled towards his house and his wife, Tess, about 1.5 kilometers away, then towards Marble East and subdivision 400 meters distance downwind. वो पेड़ पे चढ़ के, अब उससे वो ट्रक तो पकड़ा नहीं गया था, उसके बाद वो पेड़ पे चढ़ जाता है ऊंची ऊंचाई पे, और ऊंचे चढ़ के वो आवाज़ लगाता है, हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाता है. A near fear suddenly gripped him. What if someone is attacked trying to rescue me? He glanced at his watch. 9:10. What if I am still here at 3? वट इफ़ समवन इज़ अटैक ट्राइंग टू रेस्क्यू मी. वो सोच रहा होता है कि क्या कोई मुझे बचाने आएगा. ही ग्लैंस्ड एट, वो अपनी वॉच की तरफ देखता है, उस पर 9:10 हो जाते हैं. वट इफ़ आई एम स्टिल हियर एट 3 व्हेन स्कूल इज़ आउट एंड किड्स कम अप टू प्ले. कहता मैं अभी तक यहीं घूम रहा हूँ, मैं स्कूल से, व्हेन स्कूल इज़ आउट, और स्कूल ख़त्म हो जाएगा और बच्चे खेलने बाहर आ जाएंगे. सपोज टेस और माई ओन चिल्ड्रन लर्न आई हैव नॉट रीच्ड द ऑफिस एंड कम लुकिंग फॉर मी. फिर वो सोचता है क्या पता स्कूल में ऑफिस वाले मेरे पास आए और मुझको देखें, मैं अभी तक आया क्यों नहीं हूँ. स्टम्बर्ड जॉनी 17 and Christopher 12 were brave but gentle boys. Tiffy, his daughter, was only 6. वो सोचता है कि जॉनी जो उसका फ्रेंड है 17 है, 17 साल का है, 17 साल का. क्रिस्टोफर 12 का है. वो ब्रेव है पर जेंटल बॉय हैं. टिफिनी जो उसकी डॉटर है वो अभी 6 साल की है. फॉर द टाइम बिगिन ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू कीप येलिंग फॉर हेल्प एंड टू कंटिन्यू फाइटिंग द डॉग्स. मे बी ही कुड वियर दैम डाउन. टाइम निकलता गया, उसने सोचा कि मेरे को हेल्प के लिए बुलाते रहना चाहिए और डॉग से फाइट करते रहना चाहिए, क्या पता मैं जीत जाऊँ. He inched back down the tree, broke off a limb and leaning from a low branch, being swimming at the dogs, punching and going whenever they lap him at. और फिर 1 इंच वो नीचे बैक डाउन द ट्री, और वो लिम्ब जो होती है वो टूट जाती है, और ब्रांच, दूसरी ब्रांच जो नीचे होती है शाखा, उस पर आ जाता है जहाँ पे डॉग उसकी वेट कर रहे होते हैं नीचे आने के लिए. After nearly every punch, powerful jabs would lock onto the stick and have to be shaken loose. Several times he was almost yanked from the tree. वो डॉग जो होते हैं अब उस पेड़ को हिला रहे होते हैं ताकि वो लड़का जो है नीचे आ जाए. At about 10:15, Nathan Long, a semi-retired farmer of 69, arrived at the home of Judy Crichton in Marble subdivision to return a garden house. तभी 10:15 पे एक लॉन्ग नाम का आदमी जो सेमी रिटायर्ड फार्मर है 69 का, वो अपने घर से निकलता है
गार्डन वापस जाने के लिए। द टू वर चैंटिंग व्हेन ऑन द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द हिल बिहाइंड द हाउस। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। लॉन्ग हियर्ड अ इन्फिनिट क्राई फॉर हेल्प। लॉन्ग को आवाज़ सुनाई देती है कि कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। समबडी इज़ इन ट्रबल, लॉन्ग सेड। लॉन्ग कहता है कि कोई मुसीबत में है। ही रैन टू हिज कार, वो अपनी कार दौड़ाता है। ही ड्रॉव इट बम्पिंग एंड ब्लोइंग आउट इन टू स्ट्रबिंग फील्ड एंड अपफील्ड इन टू द वुड्स। वो मतलब जो खेतों से निकाल के कार को जल्दी से लेके आता है। फोर्ड हैड बीन बियरिंग हिज विद हिज कारपेट्स फॉर 2.5 hours एंड वॉज टोटली हस्ट्रेटेड। अब वो 2.5 घंटे से उस पेड़ पे लटका हुआ है। उस पेड़ वो डॉग से स्ट्रगल कर रहा है। अब वो बिल्कुल हार जाता है। ही हैड बिटन द डॉग्स बैडली अराउंड द हेड एंड शोल्डर्स येट दे हार्डली सीम्ड फेस्ड। उसको कुत्तों ने उसके सर से, उसके शोल्डर से उसको बुरी तरह से काट रखा था। दे स्टूड विद देयर आइज फिक्स्ड ऑन हिम। वो दोनों उस लड़के पर आँख टिकाए बैठे थे। डॉग रेडी टू रिसेंबल हिम और एनी अदर लिविंग थिंग दैट हैपन्स अलोंग। और वो उसी को खाना चाहते थे, उसको फाड़ना चाहते थे, ताकि वो उन डॉग्स को ऐसे था कि वो उनको मिल जाए। सडनली फॉर्ड ब्लू कार बाउंसिंग ओवर द फील्ड टूवर्ड्स हिम। तभी उसने देखा फोर्ड ने कि एक ब्लू कलर की कार खेतों में से निकल के आ रही है। इट स्टॉप्ड 70 meters अवे एंड अ मैन गॉट आउट एंड वेट। 70 किलोमीटर पीछे वो कार रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। वाइल्ड डॉग्स गेट बैक इन योर कार, डू यू हैव अ गन। वो चिल्लाता है कि ये जंगली कुत्ते हैं, क्या तुम्हारे पास गन है, अपनी गाड़ी में बैठो। येस आई हैव गॉट अ गन। मैन के पास गन होती है। टू कीप द डॉग्स डिस्ट्रैक्टेड Ford launched his hardest offensive yet. He climbed down from the tree. Immediately they started leaping and snapping at him. डॉग्स को अपनी तरफ रखने के लिए वो नीचे मतलब उतर के आता है। तभी वो एकदम से वहाँ से भागना शुरू करता है। द कार लैम्बर्स क्लोजर। वो कार के पास पहुँचता है। लॉन्ग टुक हिज गन फ्रॉम अंडर हिज सीट, लेन्ड आउट ऑफ द विंडो एंड फायर्ड सेवरल शॉट्स। और वो लॉन्ग जो होता है आदमी, वो अपनी सीट के नीचे से गन निकाल के बहुत सारे शॉट मारता है। द ब्राउन डॉग फेल डाउन। ब्राउन जो डॉग होता है वो गिर जाता है, मर जाता है। ग्रे वन जो होता है वो एस्केप इनटू द बुशेस, वो जाके चहाड़ियों में छुप जाता है। नो यू डोंट, फॉर्ड मर्मर्ड। कहता नहीं तुम नहीं मारोगे। ही वॉज अफ्रेड द बाउंडेड बीस्ट माइट लेटर अटैक समवन एल्स। ही आस्क्ड लॉन्ग फॉर द गन एंड स्टेटेड इनटू द अंडर बुश आफ्टर द स्टिल डेंजरस एनिमल। ही फिनिश्ड इट ऑफ विद द फाइनल शॉट। फिर वो बुशेस के अंदर जाके मतलब झाड़ियों के अंदर जाके, और जानवर भी होते हैं वहाँ पे, तो उनमें जाके उसको मारता है। फॉर्ड स्टेड अगेंस्ट अ बुश एंड एयर, आई विल नेवर बी एबल टू थैंक यू इनफ, आई एम लकी टू बी अलाइव, ही सेड टू लॉन्ग। वो लॉन्ग को कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं बच गया, और इसलिए वो लॉन्ग का धन्यवाद करता है। हाउ एवर फॉर्ड न्यू इट वॉज मोर देन लक, अदर्स माइट हैव सरेंडर टू फियर एंड सिंपली गिवन अप। पापा वॉज राइट ही थॉट। फॉर्ड कहता है कि नो इट वॉज मोर देन लक, कहता है कि नहीं ये लक से कुछ ज़्यादा अच्छा है। अदर्स माइट हैव सरेंडर टू फियर, कोई और मेरी जगह होता तो डर के मारे सरेंडर कर देता और मर जाता। कहता पापा वॉज राइट, पापा सही थे। वो सोचते हैं कीप ट्राइंग हार्डर, अपनी मेहनत करते रहो, एंड यू विल डू बेटर देन यू एवर थॉट यू कुड। और उसके फादर ने उसको कहा था ना कि जितना तुम सोचते हो तुम उससे ज़्यादा कर सकते हो, है ना। तो उसने इस बात को अपने माइंड में रखा और इन पेट बुल जो थे उनसे अपनी जान को बचा लिया। तो इस तरह से ये चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है। पिट बुल्स ने अटैक कैसे किया वो इस चैप्टर में बताया गया। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, कल हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।